हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एसपीडी करेंट अफेयर जो वार्षिकांक है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। और एसपीडी करेंट अफेयर में प्रश्नोत्तर संग्रह जो हैं वन लाइनर क्वेश्चंस ये जनवरी 2022 का सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। मैं जनवरी 2022 का अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चंस हैं जनवरी 2022 में। और वो जनवरी 2022 का मैं पूरा एक साथ कवर करने का कोशिश करूंगा आपके साथ, और फुल डिटेल में, ये नहीं कि छोड़कर मैं आपको चला जाऊंगा। आपको मैं समझाऊंगा, आपको हर एक छोटी छोटी टॉपिक पे मुझे जहाँ लगेगा कि यहाँ समझाना चाहिए वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। डीआरडीओ जो है 1 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 64वां 64 स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम लोग डीआरडीओ की बात करें तो ये 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। और डीआरडीओ जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डीआरडीओ आते हैं, ठीक है। और अभी जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? तो राजनाथ सिंह जो है ये मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस है। ये तो हो गई डीआरडीओ में। अब डीआरडीओ के जो चेयरमैन है, इनका नाम क्या है? चेयरमैन है, इनका नाम है जी सतीश रेड्डी इनका नाम है। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। तो दोस्तों मैं इसी तरह आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करूँगा। हर एक छोटी छोटी फैक्ट आपको बताऊँगा, क्योंकि आजकल जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ करंट का क्वेश्चन नहीं होता है, करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों साथ में होते हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। हम इसी मकसद से आपको टीच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। मैं इसी तरह हर एक छोटे छोटे टॉपिक को आपको समझा कर पढ़ाऊँगा। इसके बाद है नेक्स्ट है 2026 में कृत्रिम सूर्य बनाने का घोषणा किया है। एक देश है दक्षिण कोरिया जो है वो 2026 में कृत्रिम सूर्य बनाने का घोषणा किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अपने द्वीप का नाम जो है वो महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रखा है। ऑस्ट्रेलिया अपने द्वीप का नाम किसके नाम पे रखा है? महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रखा है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी की 2021 मिसेज इंडिया गैलेक्सी, मिसेज मतलब होती हैं जो शादीशुदा औरत होती हैं उनके लिए है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जो है वो निकिता सोकल ने जीती है। देखिए वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अभी देखिए हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, किनको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को मिला है। ये पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये केरल के अंदर है। और इनको क्यों दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो नस्ल संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये केरल में है। साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ये है कहाँ? साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी जो उद्घाटन किया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है ये मोदी जी ने किया है और ये हिमाचल प्रदेश में है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है कि साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो ये पब्बर नदी पे है। पब्बर नदी पे है साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना। और ये विद्युत परियोजना जो है कितना मेगावाट? तो 111 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। 111 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी ये साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना।
एक हाई कोर्ट है हमारे देश में, वो केरल हाई कोर्ट है। केरल हाई कोर्ट है जो हमारे देश का पहला हाई कोर्ट है। किसके मामले में? तो पेपरलेस अदालत बनी है ये केरल हाई कोर्ट जो है ये हमारे देश का पहला हाई कोर्ट है जो पेपरलेस बनी है। इसके अंदर पेपर का वर्क अब खत्म हो चुका है, अब ये टोटल डिजिटल काम करती है केरल हाई कोर्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है 20 भाषा को इस बार दिया गया है और रिमेनिंग जो 4 भाषा हैं गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू, ये 4 भाषा जो हैं 4 भाषा, इसकी प्राइज की घोषणा बाद में की जाएगी। दूसरी बात, हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है वो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है और इनका जो एक नाटक है सम्राट अशोक, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। सम्राट अशोक के लिए इनको दिया गया है। हिंदी का साहित्य पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया है। नमिता गोखले को इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और इनको जो दिया गया है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि लिखने में समय जाता है और अगर ज़्यादा समय दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया है और इनको जो दिया गया है श्रीजति शंखनाद किल के लिए दिया गया है। श्रीजति शंखनाद किल के लिए इनको दिया गया है। तो मैं आपको इसी तरह आगे भी पढ़ाऊँगा। आपको अगर हमारा अच्छा लग रहा है पढ़ाने का स्टाइल, तो आपको अगर कुछ फ़ायदा लग रहा है कि ऐसे पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि एक चैनल है आपका सिलेक्शन जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त राइट टू पी अभियान। राइट टू पी अभियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राइट टू पी अभियान जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। राइट टू पी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। और ये राइट टू पी अभियान क्यों शुरू किया गया है? तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए। आप जाते होंगे सार्वजनिक शौचालय रेलवे स्टेशन वगैरह, बस स्टॉपेज या फिर और भी दूसरे जगह पे जो सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट जो बनी होती है, आप जाते हैं देखते होंगे कितना गंदा होता है। तो उसी की स्थिति सुधारने के लिए, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। फ्लोरोना संक्रमण की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला जो आया है वो कहाँ आया है? इजराइल के अंदर आया है। फ्लोरोना संक्रमण का जो पहला मामला आया है ये कहाँ आया है? इजराइल के अंदर आया है। इस्पात मंत्रालय में सचिव बने हैं। कौन बने हैं इस्पात मंत्रालय में सचिव? तो संजय कुमार सिंह जो है इस्पात मंत्रालय में सचिव बने हैं। केबी सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं, केबी सम्मान जो है ये यूनाइटेड किंगडम का सेकंड हाईएस्ट सम्मान है यूनाइटेड किंगडम का, और ये हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस में दिया जाता है। ये केबी सम्मान जो है हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विस के अंदर दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है अजय कुमार कक्कर जी को दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 2021 में भारत में बाघों की जो मृत्यु हुई है वो 126 हुई है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट आई है, 2000 रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 2021 में जो बाघ की मृत्यु हुई है वो कितनी हुई है, तो 126 मृत्यु हुई है। देखिए, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो फ्रांस ने संभाली है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो है वो फ्रांस ने संभाली है। अगर हम लोग यूरोपीय संघ परिषद की अगर बात करते हैं तो यूरोपीय संघ परिषद में कुल 27 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं, 27 कंट्री हैं यूरोपीय संघ में। और इसकी जो हेड क्वार्टर है यूरोपीय यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। और इसके जो हेड है, प्रमुख है यूरोपीय यूनियन के, नेक्स्ट है एलपीजी की हम लोग बात करते हैं। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। हमारे देश का पहला एक राज्य है हिमाचल प्रदेश हमारे देश का पहला राज्य है जो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। मोहम्मद हफीज़ की बात करते हैं तो मोहम्मद हफीज़ जो है वो क्रिकेटर हैं। मोहम्मद हफीज़ क्या है, क्रिकेटर हैं। और ये कहाँ का क्रिकेटर है, तो ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है इन्होंने। अगर हम लोग बात करते हैं स्मृति मंधाना की, ये स्मृति मंधाना जो है ना, इनको अभी हाल ही में, देखिए स्मृति मंधाना क्या खेलती हैं, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। स्मृति मंधाना जो है ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनको साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। यानी आईसीसी जो है, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी का जो विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो स्मृति मंधाना बनी है। स्मृति मंधाना क्या बनी है, आईसीसी का विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंधाना। यानी साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। मतलब आईसीसी का विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे, कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना बनी है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान के। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान जो है ये किसने शुरू किया है, किस देश ने शुरू किया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम का है। बिहार विभूति सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार विभूति सम्मान जो है ये रोहित कुमार को दिया गया है। बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म एग्जाम से पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। जीएसटी संग्रह देखिए हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ये सारे जो हैं जीएसटी संग्रह करते हैं। इसमें जो सबसे शीर्ष पे जो जीएसटी संग्रह किया है वो उड़ीसा किया है। मतलब सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह जो है वो उड़ीसा किया है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किनकी जयंती मनाई जाती है 4 जनवरी को, तो लुइस ब्रेल है, लुइस ब्रेल, इसकी जयंती मनाई जाती है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में लुइस ब्रेल की जयंती मनाई जाती है। और लुइस ब्रेल ने किसकी खोज किया था, तो ब्रेल लिपि की खोज किया था। ब्रेल लिपि की खोज किया था। ये कुछ फैक्ट हैं, आपको एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी है कौन, एप्पल जो है 3 ट्रिलियन इसकी बाजार मूल्य बन गई है। एप्पल की जो बाजार वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है एप्पल की, जो वह 3 ट्रिलियन बनी है। और ये सबसे इस फिगर को टच करने वाली सबसे पहली कंपनी है जो है अमेरिका की है और ये एप्पल है। आई अचीव की अगर हम लोग बात करते हैं तो आई अचीव जो है वो कोविड-19 का नया वेरिएंट है। आई अचीव कोविड-19 का नया वेरिएंट है और इसकी खोज जो है कौन सा देश किया है, तो फ्रांस ने किया है। देखिए अगर हम लोग G7 की बात करते हैं, G7 की बात करते हैं तो G7 की अध्यक्षता जो है
किसने संभाली है? तो जर्मनी ने संभाली है। तो G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, और G7 के अंदर क्या है कि जो इसकी अध्यक्षता संभालती है वही इसकी मेजबानी भी करता है। तो यानी जर्मनी जो है 2022 में, जर्मनी 2022 में अप्रॉक्स जून 2022 में यहाँ पे G7 समिट होगा। और ये कहाँ पे होगा? जर्मनी के अंदर कहाँ पे होगा? तो एक जगह है बावेरियन एल्प्स में होगा, बावेरियन एल्प्स में होगा जर्मनी के अंदर G7 समिट। G7 में 7 देश हैं। आप इन देश का नाम अगर आप कहेंगे तो मैं बता रहा हूँ। देखिए G7 में जो 7 देश हैं वो कौन कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये 7 हो गए। देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी तो है ही, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 देश जो हैं G7 के मेंबर हैं। आपको एग्जाम्स में ये 7 में से कोई भी एक देश का नाम दे देगा, 4 देश का नाम दे देगा, इसमें से एक ऐसा देश होगा जिसका नाम ही नहीं रहेगा G7 का, और पूछेगा निम्न में से कौन सा है जो G7 का मेंबर नहीं है। तो फिर आपको इस चीज़ को अगर आप याद कर लेंगे तो आप वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को टेकअप कर पाएंगे। ONGC की अगर हम लोग बात करते हैं तो ONGC का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ONGC का हेड क्वार्टर। और ये महारत्न कंपनी है। ये कौन सा है? महारत्न कंपनी है। और इसकी जो पहली महिला CMD बनी है वो अलका मित्तल बनी है। अलका मित्तल इनकी पहली महिला CMD बनी है ONGC की। देखिए जिला स्तर पे है ना, सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर जो है जिला स्तर पे सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगर हम अपनी गंगा की बात करते हैं तो हमारा गंगा स्वच्छ होना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है, हम लोगों का सोच है, हमारी सरकार का सोच है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय मिशन गंगा की सफाई के लिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन की हम लोग स्थापना करते हैं। तो उसके जो महानिदेशक बने हैं, उसके महानिदेशक कौन बने हैं राष्ट्रीय मिशन के? तो जी अशोक कुमार जो है राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक बने हैं। देखिए सबसे अधिक ODF गांव जो है, सबसे अधिक ODF गांव में जो शीर्ष राज्य है वो है तेलंगाना जो है सबसे अधिक ODF गांव में शीर्ष पे है। विश्व पक्षी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। लोसार महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोसर महोत्सव तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव के अगर हम लोग आपको याद दिला दें तो हमारा भारत का कुछ मानचित्र इस टाइप का है, ऐसा है, इस टाइप का है हमारा भारत का मानचित्र। तो सबसे ऊंचे पे कौन है? लद्दाख जो है सबसे ऊंचा पे है। और हमारा हेड जो है, हमारा ब्रेन जो है, हमारा सर जो है वो सबसे ऊंचा पे है। तो लोसर मतलब हमारा लद्दाख ऊपर है, सबसे ऊंचा है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। वैसे भी हम अपने सीनियर को सर ही कहते हैं, तो हमसे जो ऊंचे पद वाले हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सर कहते हैं। तो सबसे ऊंचा यहाँ पे कौन है? लद्दाख है। तो लद्दाख को हम लोग क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे। तो लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। ये आगे चल के आपको काफ़ी कन्फ्यूज करेगा, इसीलिए इस तरह आप याद कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस साल जो है वो फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में किनको दिया है? तो जीशान लतीफ़ को दिया गया है फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में। दक्षिणी ध्रुव, देखिए हमारा जो पूरा वर्ल्ड है इसके मान लीजिए अगर हमारा वर्ल्ड कुछ इस टाइप का है तो ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इधर हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो अगर हम लोग नॉर्थ पोल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग साउथ पोल की बात किया है, तो साउथ पोल पे एकल यात्रा करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो हरप्रीत चंडी बनी है। साउथ पोल पे, इधर साउथ पोल पे मतलब दक्षिणी ध्रुव पे एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी बनी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए एक स्वदेशी किट बना है, इसका नाम क्या है? तो ओमिश्योर जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के जांच के लिए स्वदेशी किट है ओमिश्योर। गंजम जिला जो है ये न्यूज में था,
गंजम जिला, ये गंजम जिला उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा की है गंजम जिला। और ये क्यों न्यूज में है, तो ये बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया इस जिला को। गंजम जिला ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, तो ये बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है ये कहाँ है, तो ये त्रिपुरा में है। अगर हम लोग बात करते हैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की, तो ये कहाँ है, ये त्रिपुरा में है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इनके नए टर्मिनल का, यहाँ पे एक नया टर्मिनल बनाया गया है और इसके उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। देखिए भारत का व्यापार जो होता है इसका बहुत सारे देश के साथ होता है, चीन के साथ होता है भारत का व्यापार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर किसी देश के साथ होता है और हर किसी देश का अलग अलग काउंसिल है भारत के साथ। तो ठीक उसी तरह अमेरिका के साथ भारत का व्यापार हुआ, ठीक है, तो उसके लिए काउंसिल बनाई गई, ठीक है। तो भारत अमेरिका व्यापार काउंसिल का एक हेड भी तो होगा ना, कोई प्रमुख भी तो होगा, तो वो हेड कौन बना है, तो वो अतुल केशव जी को भारत अमेरिका व्यापार परिषद का हेड बनाया गया है। आरबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है और आरबीआई का जो नया कार्यकारी निदेशक बने हैं वो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। आरबीआई का जो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, किनको बनाया गया है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। देखिए कृत्रिम सूर्य बनाया है, कृत्रिम सूर्य कौन बनाया है, चीन बनाया है। चीन जो है कृत्रिम सूर्य बनाया है और इस सूर्य को 17 मिनट तक इसने यूज किया, मतलब 17 मिनट तक इसको चलाया और 17 मिनट में इसने आंकड़ा क्या निकाला कि 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कृत्रिम सूर्य बनाया है चीन, ये चीन का कृत्रिम सूर्य जो है बनकर तैयार हो चुका है और साउथ कोरिया जो है भी बना रही है, दक्षिण कोरिया। तो कृत्रिम सूर्य जो है 17 मिनट तक इसने चलाया सूर्य को और इससे 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन बनाया है, तो ये चीन बनाया है। देखिए सिंप्लीफाई की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंप्लीफाई जो है वो इजराइल का साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है। सिंप्लीफाई जो है वो इजराइल का साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है सिंप्लीफाई। इसको खरीद लिया है, अधिग्रहण कर लिया है इसको। सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है, कौन किया है, तो गूगल ने किया है। कितने रुपया में किया है, तो $500 मिलियन में किया है। देखिए आप अभी इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो छात्रों के लिए एक मुश्त से इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दिया है। कौन, पंजाब की सरकार जो है छात्र के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डेनमार्क। देखिए मदर हम लोग बोलते हैं तो म, इसमें ड लगा दीजिए तो ड र, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। अब हम लोग इस तरह इसको याद कर लेंगे कि म है और ड है तो ड से डेनमार्क। तो आप इस तरह इसको आप याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अंक ज्योतिष की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है कौन, जेसी चौधरी जो है अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। आईएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां देश कौन बना है, 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बना है, 102वां देश। लेकिन अगर 101वां देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो 101वां देश कौन बना है, अमेरिका जो है 101 देश बना है, आईएसए का मेंबर है, 101वां मेंबर है आईएसए का अमेरिका। और 102वां देश जो है 102वां मेंबर जो है वो एंटीगुआ और बारबुडा है। रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। रॉक मतलब बोले तो पत्थर संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है कहाँ, हैदराबाद में। ये किस टाइप का है, ओपन रॉक संग्रहालय है और ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है जिसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। देखिए हम लोग हवाई अड्डा की अगर बात करते हैं तो पूरे विश्व में जितने भी हवाई अड्डा है उसमें 10 हवाई अड्डे को मतलब टॉप 10 हवाई अड्डे को चुना गया है। टॉप 10 हवाई अड्डे की अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप 10 हवाई अड्डे में जो पहला हवाई अड्डा है वो आपको
तो शीर्ष 10 हवाई अड्डे में जो हमारा चेन्नई हवाई अड्डा है, चेन्नई हवाई अड्डे का स्थान जो है 8वां है। और जो पहला हवाई अड्डा है वो मियामी हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? मियामी हवाई अड्डा है और ये अमेरिका का है, अमेरिका का। और देखिए पहला हवाई अड्डा तो मियामी हवाई अड्डा है और ये अमेरिका का है। और 8वां हवाई अड्डा जो है हमारा चेन्नई हवाई अड्डा है, भारत का हवाई अड्डा है। अब इसके अंदर जो है दूसरे और तीसरे स्थान पे है। देखिए दूसरे और तीसरे स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरे और तीसरे स्थान की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे है फुकुओका हवाई अड्डा है और तीसरे स्थान पे है हनीडा हवाई अड्डा। देखिए दूसरे स्थान पे क्या है? फुकुओका हवाई अड्डा है और तीसरे स्थान पे हनीडा हवाई अड्डा है। ये दोनों हवाई अड्डा जो है वो जापान का है। बस आप इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि टॉप 10 हवाई अड्डे की सूची अभी जारी किया गया है, जिसमें भारत का जो चेन्नई का हवाई अड्डा है ये 8वें स्थान पे है और मियामी हवाई अड्डा जो है वो अमेरिका का है, ये पहले स्थान पे है। फुकुओका हवाई अड्डा जो है वो दूसरे स्थान पे है और हनीडा हवाई अड्डा जो है वो तीसरे स्थान पे। ये दोनों जो है जापान के हवाई अड्डे हैं। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का अर्थ होता है डिजिटल करेंसी। ठीक है। तो देखिए क्रिप्टो इंडेक्स IC15, ये क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। भैया क्यों लॉन्च किया इसको? देखिए क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया? तो क्रिप्टो वायर ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया? तो भारत के अंदर जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए। तिरकोमाली तेल टैंक फॉर्म की हम लोग बात करते हैं तो तिरकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच इसकी पुनः विकास के लिए समझौता किया गया है। तिरकोमाली तेल टैंक फॉर्म का जो समझौता हुआ है पुनः विकास के लिए इसकी समझौता किया गया है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। USIBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो USIBC का अध्यक्ष जो है वो अतुल केशव को नियुक्त किया गया है और ये अमेरिकी राजनयिक है। देखिए असम राइफल नॉर्थ की बात कर रहे हैं, वहाँ के 20वें IG के रूप में विकास लखेरा को पदभार ग्रहण किए हैं। देखिए असम राइफल के 20वें IG के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विकास लखेरा। जल संरक्षण के मामले में देखिए जल संरक्षण के मामले में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश जो है वो जल संरक्षण के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। दानुष्का गुनाथिलाका की हम लोग बात करते हैं, गुनाथिलाका की अगर हम लोग बात करते हैं, दानुष्का गुनाथिलाका तो ये क्रिकेटर है। दानुष्का गुनाथिलाका कौन है? ये क्रिकेटर है और ये टेस्ट क्रिकेट से इसने संन्यास ले लिया है। ये कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं और ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं ये वापस अपने देश आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है ये उत्तर प्रदेश में है। मैनपुरी सैनिक स्कूल कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखने की घोषणा किया है? तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखने का घोषणा किया है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है ये किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया गेम्स जो होगा वो 2023 में मध्य प्रदेश में होगा। देखिए सिडनी पोइटियर इनका निधन हो गया है। सिडनी पोइटियर क्या है? तो ये अभिनेता है, ये अश्वेत अभिनेता है। सिडनी पोइटियर इनका निधन हो गया है जिसके कारण ये न्यूज में है और ये अश्वेत अभिनेता थे। इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है। सिडनी पोइटियर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है और ये अश्वेत अभिनेता हैं। जिस तरह हमारे बराक ओबामा जी अश्वेत राष्ट्रपति हैं, उसी तरह सिडनी पोइटियर जो है अश्वेत अभिनेता है और इनका निधन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन एराइज करेगा, निम्न में से कौन हाल ही में सिडनी पोइटियर का निधन हो गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड है इनका? तो ये अभिनेता है। निरामय परियोजना है। देखिए निरामय परियोजना ये असम में शुरू किया गया है। निरामय परियोजना की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो असम में शुरुआत हुआ है और इस परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि निरामय परियोजना निम्न में से किसकी मिशन है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है। निरामय परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किया, और कहाँ पे किया है? तो असम में किया है। देखिए UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 ये साउथ इंडियन बैंक को ने जीता है। UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक को मिला है? तो साउथ इंडियन बैंक को दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 2022। और इसका मनाने का मकसद क्या है? हिंदी को पूरे विश्व में फैलाना। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021, देखिए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जो है नोदिरबेक अब्दुल सतोरोव ने जीता है। देखिए नेपाल सीमा के पास 4 गांव है, 4 गांव, इसको राजस्व गांव घोषित किया है। कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार नेपाल सीमा के पास जो 4 गांव है उसको राजस्व गांव घोषित किया है। देखिए एशले बार्टी जो है एडिलेड इंटरनेशनल जीती है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी है, और ये एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीती है। डेल्टा क्रोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा क्रोन जो है कोविड-19 का ये नया वेरिएंट है डेल्टा क्रोन, और इसकी जो ये कहाँ पाया गया है, मतलब इसकी खोज कहाँ हुआ है? तो साइप्रस में हुआ है। साइप्रस में डेल्टा क्रोन की खोज कहाँ हुआ है? साइप्रस में। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किए हैं। कौन सा वीर बाल दिवस? ये कब मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को है। एवरी ईयर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, और इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। अभी मैंने आपको बताया था लोसर महोत्सव, अब यहाँ पे है लोसांग महोत्सव। आप इस दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाइएगा अगर आप पहली दूसरी बार पढ़ाई कर रहे हैं तो लोसांग महोत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है, और लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। तो आप इस तरह रिलेट करके याद कर लीजिएगा। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम जो है वो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। देखिए यूरोपीय संघ की हमने वहाँ पे भी बात किया था, और यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं बात करेंगे। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है यूरोपीय संघ की, उसमें यह बताया गया है कि 2021 जो है ये 5वां सबसे गर्म वर्ष है। 2021 जो है 5वां, तो आप ये इसको याद कर लीजिए कि 2021 जो है 5वां सबसे गर्म वर्ष है यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये तो गुजरात में है, गुजरात में है, और यहीं पे है सरदार हमारे पटेल साहब का, सरदार पटेल जी का स्टैचू है, मूर्ति है, यहीं पे लगा हुआ है केवड़िया रेलवे स्टेशन पे। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्यों एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है केवड़िया रेलवे? क्योंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल साहब का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए मातृत्व अवकाश की अगर हम लोग बात करते हैं तो मातृत्व अवकाश है ना, ये उड़ीसा सरकार मातृत्व अवकाश का जो पहले 90 दिन दिया करती थी उसे बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एग्जाम्स में, ये डाटा देगा एग्जाम्स में। मातृत्व अवकाश का लाभ जो है पहले जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती थी उनको दिया जाता है मातृत्व अवकाश, तो ये पहले 90 दिन था, इसे बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया है। कौन किया है? तो ये उड़ीसा की सरकार किया है। देखिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर पहले वीवो के पास था, वीवो फ़ोन है ना, इसके पास था आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर। अब किसके पास आ गया है? तो टाटा ग्रुप के पास आ गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये किसकी जयंती है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए मिशन अमानत की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिशन अमानत तो है रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। इस मिशन को किसने लॉन्च किया? मिशन अमानत को तो रेलवे सुरक्षा बल ने इस मिशन को लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? तो एक खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। आप अगर रेलवे में ट्रेवल करते हैं और आपका सामान अगर खो जाता है तो उसको सर्च करने के लिए मिशन अमानत जो है
मिशन को लॉन्च किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। देखिए, अगर हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो शीर्ष पे हैं वो जापान और सिंगापुर है। जापान और सिंगापुर क्या है, शीर्ष में है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। लेकिन इसको जारी कौन करता है पासपोर्ट इंडेक्स का, तो हेनले एंड पार्टनर, हेनले एंड पार्टनर्स जो है ये जारी करते हैं। इसमें जो है अपना भारत कितने स्थान पे है, तो अपना भारत जो है 83 स्थान पे है। अपना भारत 83 स्थान पे है और टोटल कंट्री कितने हैं, तो 111 कंट्री हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है, शीर्ष पे जो है जापान और सिंगापुर है। इसको जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी करता है। और अपना भारत जो है 83 स्थान पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में और टोटल कंट्री कितनी है, 111 है। देखिए, मेट्रो तो आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि मेट्रो हर जगह मेट्रो बन रही है। दिल्ली बन रही है, जयपुर बन रही है, लखनऊ में बन गई, हर जगह मेट्रो बन रही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जल मेट्रो की। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का एकमात्र शहर बना है वो कोची, और कोची कहाँ है, केरल के अंदर है। देखिए, दिसंबर माह का आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे अवार्ड दिया गया है, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एजाज पटेल को दिया गया है। और एजाज पटेल कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं एजाज पटेल। देखिए, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। ये वही हर्षाली मल्होत्रा है जो मुन्ना बजरंगी भाईजान फिल्म में मुन्नी का रोल इसने निभाई हुई है। और इनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमएसएमई की अगर हम लोग बात करते हैं तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। देखिए, हम इसका फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि समय की पाबंदी है, जिसके कारण इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके लिए ना तत्काल ऋण स्वीकृति के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन पोर्टल लॉन्च किया है, तो फेडरल बैंक जो है इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, समय की पाबंदी के कारण थोड़ा हम स्पीड चल रहे हैं क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि इस वीडियो को 1 आवर के अंदर में समेट लिया जाए। देखिए, क्रिस मॉरिस ये क्रिकेटर हैं। क्रिस मॉरिस क्या है, ये क्रिकेटर हैं। और ये कहाँ के क्रिकेटर हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्रिस मॉरिस जो हैं ये क्रिकेटर हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और ये क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिए हैं। मतलब T20, वनडे, टेस्ट सभी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। डेविड बेनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेविड बेनेट ये न्यूज़ में है। ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं डेविड बेनेट। ये क्यों न्यूज़ में है, तो इनका जो हार्ट फेल हो गया था, इनका मतलब दिल को जो है वो फेल हो गया था, तो इनके अंदर जो है शुगर का हर्ट लगाया गया है। सुअर का, जो सुअर आपके गांव वगैरह आसपास में डोम वगैरह जो भी है वो मतलब चराते वगैरह हैं, है ना, तो सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है डेविड बेनेट के दिल के अंदर, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और ये डेविड बेनेट अमेरिका के हैं। तस्नीम मीर की अगर हम लोग बात करते हैं, तस्नीम मीर क्या है, ये शटलर है। तस्नीम मीर जो है ये क्या है, ये शटलर है और ये भारतीय महिला शटलर है। तस्नीम मीर ये जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहली भारतीय महिला शटलर बनी है। गुलाबो की अगर हम लोग बात करते हैं, गुलाबो की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुलाबो क्या है, गुलाबो भालू है। भारत का सबसे पुराना भालू था गुलाबो और ये इनका निधन हो गया है। गुलाबो का निधन हो गया है और ये कहाँ रहते थे, तो ये मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया है और ये मध्य प्रदेश में ही रहते थे। देखिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। देखिए, दक्षिण कोरिया के पोस्को जो है एक स्टील मिल स्थापित करेगा। कहाँ, गुजरात में। दक्षिण कोरिया का पोस्को जो है एक स्टील मिल कहाँ क्या करेगा, स्थापित करेगा। और ये कहाँ करेगा स्थापित, गुजरात में स्थापित करेगा। और ये स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से इन्होंने समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है, अडानी समूह से समझौता किया है। देखिए, इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, बेंगलोर में है।
इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसरो का जो हेड बने हैं एस सोमनाथ बने हैं। एस सोमनाथ को इसरो का हेड बनाया गया है। इतीरा डेविस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इतीरा डेविस जो है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। देखिए सशस्त्र बल वायुवृत्त दिवस जो है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बल वायुवृत्त दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। 16वीं क्वींस बैटल रिले, 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो विनीशा उमाशंकर का चयन हुआ है। किसके लिए? 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए। एक देश है वो पाकिस्तान है जो अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया है। पाकिस्तान अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया है। देखिए ये कुबलंगी गांव जो है, कुबलंगी गांव जो है ये कहाँ है? केरल में है। कुबलंगी गांव केरल में, और ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। कुबलंगी गांव जो है ये कहाँ है? केरल में है, और ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। देखिए नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। नई नर्सिंग नीति को किसने मंजूरी दी है? तो हरियाणा की सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। देखिए कच्चाई लेमन फेस्टिवल जो है 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। मणिपुर में शुरू हुआ है 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल। अभी मैंने आपको बताया था लोसांग ये सब मैंने फेस्टिवल आपको बताया था, लोसांग। तो लोसर जो कहाँ है? लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, और कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में। अगर आपके पास मनी रहेगा मतलब रुपया रहेगा तो आप लेमन खरीदोगे। आप इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए हमारे भारत में बहुत सारे निजी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं हमारे भारत में। तो भारत में जो सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक हैं वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक है भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक, मतलब सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक जो है वो HDFC है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट स्वान TU-160 बम्बर। व्हाइट स्वान TU-160 बम्बर ये क्या है? व्हाइट स्वान, देखिए इसको बार बार पढ़िए। व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर ये क्या है? तो ये जो है ये लड़ाकू विमान है। ये किस टाइप के लड़ाकू विमान है? तो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। और ये कहाँ के लड़ाकू विमान है? तो ये रूस का लड़ाकू विमान है। ठीक है, व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर जो है ये एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। और ये कहाँ का लड़ाकू विमान है? तो ये रूस का लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसने जो है पहली उड़ान भरी है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जब पंजाब में गए थे तो इनके सुरक्षा में चूक हुआ था। तो इसकी जांच के लिए एक समिति गठित किया है। किसकी अध्यक्षता में? इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है। देखिए ट्रेन गार्ड का नाम जो है बदल दिया गया है। भारतीय रेलवे ने नाम बदल कर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। भारत से देखिए, भारत जो है ना, भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है बेचेगा। किससे बेचेगा? तो फिलीपींस से बेचेगा। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है कौन? फिलीपींस। फिलीपींस जो है, फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। देखिए टीकाकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो टीकाकरण हम सभी को लगवाना चाहिए। टीका जो है कोविड का टीका, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। इससे आपको कोरोना संक्रमण से अप्रॉक्स 80% चांसेस हैं कि आप बच के जाएंगे, और अगर होता भी है तो आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। तो अभी जो है हाल फिलहाल में बच्चों के लिए भी कोरोना टीका शुरुआत की गई है। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप बना है, जो अपने सभी बच्चों को, लक्षद्वीप के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। फोर्ब्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी है वो नाओमी ओसाका बनी है। फोर्ब्स एक लिस्ट जारी किया है, सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट जारी किया है। इसमें जो शीर्ष पे है, टॉप पे है, वो नाओमी ओसाका है। और नाओमी ओसाका क्या है? ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है।
अमेरिका के सिक्का पर किनका तस्वीर दिखाई देगा, तो माया एंजेलो का तस्वीर दिखाई देगा। और माया एंजेलो क्या है, ये अश्वेत महिला है, अश्वेत महिला है माया एंजेलो। इनका जो है अमेरिका के सिक्का पे इनकी तस्वीर दिखाई देगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं छोटा मोटा, तो आप 16 जनवरी को जैसे चाउमीन की फैक्ट्री लगा लीजिए, या फिर आप मोमबत्ती की फैक्ट्री लगा लीजिए, अचार की फैक्ट्री लगा लीजिए। तो ये छोटा मोटा राष्ट्रीय स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। असलान कर्तसेव जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या जीता है, सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। असलान कर्तसेव जो है ये सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है। देखिए भारत जो है, भारत ई पासपोर्ट की पेशकश की है। ई पासपोर्ट, भारत क्या बोला है कि हम लोग जो मैनुअल पासपोर्ट लेकर जाते हैं वो नहीं लेकर हम लोग ई पासपोर्ट की पेशकश की है, और इसकी पहचान के लिए इन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी का आधार बनाया है। ठीक है ना, भारत जो है ई पासपोर्ट्स की पेशकश की है, और इसकी पहचान के लिए जैसे मान लीजिए हम जाएंगे किसी एयरपोर्ट पे, तो हमारी पहचान कैसे होगी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमारी पहचान की जाएगी। देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड किसे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड की हम लोग बात करते हैं तो ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन है केरल में, उसे दिया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन केरल में है, उसे दिया गया है। पासेस एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पासेस एक्सरसाइज जो है भारत और रूस के बीच में आयोजित हुआ है। पासेस एक्सरसाइज ये नौसेना का एक्सरसाइज हो जाता है, ये नौसेना का एक्सरसाइज है, और ये कहाँ हुआ है, अरब सागर में हुआ है पासेस एक्सरसाइज। इस डेट को याद रख लीजिएगा, जनवरी में पासेस एक्सरसाइज जो है भारत और रूस के बीच में हुआ है, क्योंकि पासेस एक्सरसाइज 2-3 के बीच में होती है। CSC देखिए कॉमन सर्विस सेंटर है, एक ऐप लॉन्च किया है। CSC क्या लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या नाम है, योग्यता है। ये ऐप का काम क्या है, ये कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगी। ये ऐप क्या करेगी, आपको कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगी CSC ऐप। देखिए क्लाइव लुआइड जो है ये क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। क्लाइव लुआइड्स क्या हैं, ये क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के, और इनको जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्लाइव लुआइड्स को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और इनको जो नाइटहुड्स की उपाधि दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है, तो विंडसर कैसल में इनको दिया गया है। नाइटहुड की उपाधि इनको विंडसर कैसल में दिया गया है। और विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के प्रिंस विलियम है। कौन है, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के प्रिंस विलियम के द्वारा इनको दिया गया है। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज में प्रिंस विलियम के द्वारा विंडसर कैसल में दिया गया है। किस्सा खाकी का एक पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा किस्सा खाकी का एक पॉडकास्ट है, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान बनी है, महिला हॉकी टीम की कप्तान ये कौन बनी है, सविता पूनिया बनी है। नेक्स्ट है ऊंट के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बना है, तो ये सऊदी अरब में बना है। सऊदी अरब में ऊंट के लिए होटल बना है, सऊदी अरब में। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि कृत्रिम सूर्य कौन बनाया था, चीन बनाया था, तो चंद्रमा भी चीन बनाया है। ठीक है ना, कृत्रिम चंद्रमा बनाया है कौन, चीन बनाया है। अभी हमने आपको बताया था कच्चा लेमन महोत्सव, और इसके बाद लोसर, इसके बाद लोसांग। अब हम आपको बता रहे हैं प्राय महोत्सव जो है ये कर्नाटक का है। पर्याय महोत्सव जो है ये कर्नाटक का है। देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है 2022 जो है वो साइलिन फोर्ड ने जीती है। साइलिन फोर्ड ने क्या जीती है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जीती है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखें, तो ये फोर्ड गाड़ी एक आती है, आप इससे आपको याद कर सकते हैं कि हमें फोर्ड गाड़ी की चाहत है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है ये कौन जीती है, साइलिन फोर्ड ने जीती है। भारत का पहला न्याय घड़ी कहाँ लगा है, न्याय घड़ी जो है गुजरात में लगा है। भारत का पहला न्याय घड़ी जो है वो गुजरात में लगा है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है।
देखिए 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। एनडीआरएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनडीआरएफ अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। कब मना रहा है? ये 19 जनवरी 2022 को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं। और अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं, महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिला खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये एलेक्सिया पुटेलस जो है, एलेक्सिया पुटेलस जो है ये बार्सिलोना स्पेन की हैं। ये स्पेन की हैं एलेक्सिया पुटेलस, ये फीमेल महिला खिलाड़ी हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा का महिला खिलाड़ी का खिताब इनको मिला है, एलेक्सिया पुटेलस को। और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को किसका मिला है? पुरुष का। जेनेसिस पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले आपको ये याद करना चाहिए, जेनेसिस पुरस्कार जो है, देखिए जेनेसिस पुरस्कार जो है एल्बर्ट बोर्लो को दिया गया है। एल्बर्ट बोर्लो को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार जो है सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है इस बार जो दिया गया है एल्बर्ट बोर्लो को, ये एल्बर्ट बोर्लो जो है फाइजर कंपनी है, फाइजर इंक एक कंपनी है, इसके सीईओ बने, इसके सीईओ हैं फाइजर इंक के सीईओ हैं एल्बर्ट बोर्ला, इनको दिया गया है। और इन्हीं की कंपनी जो है ये फाइजर कोरोना वैक्सीन की जो फाइजर टीका आई थी ये एल्बर्ट बोर्ला की कंपनी फाइजर इंक ने ही लाई थी, जिसके कारण इनको जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। और इसकी प्राइज मनी क्या है? तो डॉलर में है 1 मिलियन डॉलर है। यूरोपीय संघ के बारे में हमने आपको बताया ही पीछे। तो यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्षता कौन संभाली है? तो रोबर्टा मेट्सोला जो है यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्षता संभाली है। मैं आपको पीछे बताने वाला था लेकिन मैं आपको ये सोच कर नहीं बताया हूँ कि आगे ये क्वेश्चन मिलेगा ही। पहली बार देखिए इन्फिनिटी ब्रिज की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये दुबई में है। इन्फिनिटी ब्रिज है कहाँ? तो ये दुबई में है और ये यातायात के लिए खोल दिया गया है इन्फिनिटी ब्रिज। देखिए मोदी गवर्नमेंट जो है जितने भी सरकारी नौकरी की हमारे भाई लोग तैयारी करते हैं उनमें मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी सरकारी नौकरी है उसकी एज जो है दिन पे दिन घटाते जा रही है। पहली बार मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 5 साल बढ़ाई गई है। तो ये खुशखबरी है मेघालय के बच्चों के लिए कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनकी आयु सीमा जो है 5 साल बढ़ा दी गई है। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ब्रिक्स शेरपा की जो बैठक हुई है वो चीन में हुई है। ब्रिक्स शेरपा की बैठक कहाँ हुई है? चीन में हुई है। और ये 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक का आयोजन चीन में हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स समिट की तो ये भी चीन में ही होगा। ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? ये भी चीन में ही होगा। ICC की अगर हम लोग बात करते हैं, T20 विमेंस ऑफ द ईयर की हम लोग बात करते हैं, ICC T20 विमेंस ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मृति मंधाना को ही मिला है ICC T20 विमेंस टीम्स ऑफ द ईयर। देखिए ICC एक टीम बनाई है T20 टीम बनाई है। इस टीम में स्मृति मंधाना को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ICC जिस तरह वनडे के लिए ICC टीम बनाती है, टेस्ट के लिए टीम बनाती है, उसी तरह ICC जो है T20 की ICC की एक टीम बनी है। इस टीम में स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है, महिलाओं की टीम बनी है। एरो की अगर हम लोग बात करते हैं, एरो 3 क्या है? तो एरो 3 जो है ये मिसाइल है। एरो 3 जो है ये मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। एरो 3 जो है एरो 3 की हम लोग बात करते हैं तो ये मिसाइल है वो ये हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एरो 3 जो है हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण पूरा किया है कौन? इजराइल। तो आपको सीधा याद करना है कि एरो 3 जो है ये इजराइल का मिसाइल है। नूर संतरा जो है ये जिला है कहाँ का? नू संतरा जो है राजधानी बना है, इंडोनेशिया की राजधानी बनी है नू संतरा।
नुसंतरा जो है इंडोनेशिया की राजधानी बनी है। अगर हम लोग विराट कोहली की बात करते हैं तो ये वनडे मैच में भारत में जितने भी प्लेयर हैं अब तक, सचिन वगैरह जो भी हैं, सौरभ गांगुली है ना, इससे सबसे ज़्यादा वनडे में रन इन्होंने ही बनाया है विराट कोहली ने अब तक, आज तक। इंडिया की बात करें तो इंडियन जितने भी प्लेयर हैं उसकी कंपेरिजन में बात करें तो देखिए, एक देश ऐसा है जो एक्सरे से कोरोना का पता लगाएगा। ये देश कौन सा है? ये देश कौन सा है? तो ये है स्कॉटलैंड है जो कोरोना एक्सरे से कोरोना का पता लगाएगा। ये है स्कॉटलैंड। एक देश है मॉरिशस है, ये अपने मेट्रो स्टेशन का नाम क्या बदल कर किनके नाम पर रखा है? तो महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। मॉरिशस जो है मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पे रखा है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिमेम। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये अपना 50वां स्थापना दिवस मनाता है। कब मनाता है? तो 21 जनवरी को त्रिमेम। देखिए 2-1-3 है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 2-1-3। त्रिमेम 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। अभी 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड्स ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस शब्द को घोषित किया है? तो NXGT को। NXGT जो है 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड्स ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है। देखिए, अभी हमने स्मृति मंधाना के बारे में आपको बात किया था कि स्मृति मंधाना जो है T20 कि ICC का जो T20 महिला टीम जो बनी है उसमें शामिल किया गया है। और ठीक इसी तरह मेंस में बाबर आजम को कप्तानी दिया गया है। ठीक है ना। तो ICC की मेंस T20 की टीम बनी है, T20 इंटरनेशनल टीम बनी है, उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। सारा गिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सारा गिल जो है ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। कहाँ की? पाकिस्तान की। देखिए, जारा रदरफोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अकेले उड़ान भरने वाली है, सबसे कम उम्र की महिला बनी है। मतलब पूरे दुनिया भर में ये अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कौन? जारा रदरफोर्ड। देखिए, जेरी हैमलेट जो है ये दूध गांव घोषित किया गया है। जेरी हैमलेट को क्या घोषित किया गया है? दूध गांव घोषित किया गया है। और जेरी हैमलेट है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जेरी हैमलेट को दूध गांव घोषित किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन का अवार्ड किसको मिला है? सुष्मिता सेन को मिला है। अगर हम लोग सुष्मिता सेन की बात करते हैं तो आई थिंक 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स की खिताब जीती थी 1994 में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन का अवार्ड सुष्मिता सेन को दिया गया है। देखिए, सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर जो है ये गुजरात में है। सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर गुजरात में है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एडॉप्टर एंड एनिमल पहल शुरू किया है। आप भी एक एनिमल को लेकर एडॉप्ट कीजिए, आप अगर किसी एनिमल को पाल सकते हैं तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे ही। देखिए, एक प्रधानमंत्री हैं जापान के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है शिंजो अबे जो है ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। इनको क्या मिला है? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन खात्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन खात्मा एक पुस्तक है और इसको अश्विनी भटनागर और आरसी गंजू ने लिखा है। गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा है ऑपरेशन खात्मा को। पीवी सिंधु की बात करते हैं तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, और ये जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है। UNDP की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तब प्राजक्ता कोली बनी है। भारत की
पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। और प्राजक्ता जो कोली जो है एक कंटेंट राइटर है, कंटेंट राइटर एंड एक्ट्रेस है। यूएनडीपी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यूएनडीपी का जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसका जो हेड है अस्चिम स्टेनर है, अस्चिम स्टेनर जो है इनके हेड है यूएनडीपी की। और यूएनडीपी की जो भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है वो प्राजक्ता कोली बनी है। अगर हम लोग स्पेस एक्स की बात करते हैं तो स्पेस एक्स जो है ये स्पेस एजेंसी है कहाँ की? अमेरिका की। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि स्पेस एक्स क्या है? तो स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसने जो है 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है। स्पेस एक्स का सीईओ कौन है? तो एलन मस्क। ये काफ़ी न्यूज़ में थे अभी। एलन मस्क इसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं, यही हैं। असम वैभव सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो असम वैभव सम्मान जो है रतन टाटा जी को दिया गया है, असम वैभव सम्मान। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बीएसएफ का है। ऑपरेशन सर्द हवा किसका है? ये बीएसएफ का है और ये राजस्थान में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पनामा के जंगल में एक वर्षा मेढक खोजी गई है। इसकी नई प्रजाति खोजी गई है वर्षा मेढक की। तो इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। देखिए बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुआ है, बैडमिंटन अकादमी बना है लखनऊ में क्या बना है? बैडमिंटन अकादमी बना है। लेकिन किन के लिए बना है? दिव्यांग लोगों के लिए। तो पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुआ है। आप ऐसे समझिए, अब है ना, पहले समझिए कि बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुआ है कहाँ? लखनऊ में हुआ है। किन के लिए हुआ था? तो पैरा मतलब बोले तो दिव्यांग लोगों के लिए। तो ये भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी है जो लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया है। देखिए यहाँ पे है आपना कंगरा। तो कांगड़ा पहले ही जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में हिमाचल प्रदेश आना चाहिए। तो आपना कंगरा जो है ना, ये एक ऐप है, इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू कहाँ है? तो ये फिनलैंड में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो है न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि अपना जो जियो है, मुकेश अंबानी जी का जो कंपनी है जियो, ये 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है। भारत जो है ककड़ी और खीरा का सबसे अधिक क्या करता है? निर्यात करता है, निर्यातक है। भारत जो है ककड़ी और खीरा का सबसे अधिक जो है वो निर्यातक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो ढाका में हुआ था और ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ और ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो कुंजागल को मिला है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको? कुंजागल को मिला है और कुंजागल जो है वो भारतीय फिल्म है। लिविंग रूट ब्रिज जो है ये कहाँ है? मेघालय में है। लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है। मतलब लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को से विश्व धरोहर टैग की मांग की है कौन? भारत। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि नोवा जो है वो महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन इसको जीत किसने हासिल की है? इसमें किसने जीता है इसको? तो ये लद्दाख ने जीता है। देखिए नौवां महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इसको जीता किसने है? तो लद्दाख ने जीता है। देखिए राजकोट के अंदर एक अंडर ब्रिज है और राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। राजकोट के अंदर एक अंडर ब्रिज है, उस अंडर ब्रिज का नाम जो है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है। हम लोग आदि बद्री बांध की बात करते हैं तो आदि बद्री बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है आदि बद्री बांध के लिए। किसके लिए हुआ है? आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है। देखिए आदि बद्री बांध जो है आदि बद्री बांध के निर्माण से दो फायदा होगा। पहला तो होगा कि सरस्वती
सरस्वती नदी का उत्थान होगा, उत्थान होगा, सरस्वती नदी का क्या होगा, उत्थान होगा। और दूसरा जो है जो पानी का लेवल भूजल स्तर जो गिर रहा है, पानी का लेवल जो गिर रहा है, वो पानी का लेवल मेंटेन रहेगा वहाँ पे। और तीसरा जो है, इसको जो हमारा ये धरोहर है सरस्वती नदी है ना, इसको जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा इसके ऊपर। देश का पहला ग्राफीन सेंटर की अगर हम लोग बात करते हैं, देश का पहला ग्राफीन सेंटर तो ये केरल राज्य को मिला है, देश का पहला ग्राफीन सेंटर। देखिए राष्ट्रपति जो है अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किए कितने कर्मचारी को, तो 42 कर्मचारी को। हमारे राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किए हैं कितने कर्मचारी को, तो 42 कर्मचारी को। देखिए IPL पहले 8 टीम खेला करती थी, अब जो है वो 10 टीम खेलेगी। IPL पहले 8 टीम खेला करती थी, अब जो है 10 टीम खेलेगी। 10 टीम में जो 2 टीम बढ़ी हैं वो है लखनऊ और अहमदाबाद। लखनऊ और अहमदाबाद। तो लखनऊ का जो आधिकारिक नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट रखा गया है। लखनऊ का जो आधिकारिक नाम है वो क्या रखा गया है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखा गया है। और अहमदाबाद, देखिए वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। तो वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया तो हर राज्य में दिया गया होगा, तो इसमें जो सबसे अधिक पुलिस पदक दिया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें शीर्ष पे कौन है, डेनमार्क है। भ्रष्टाचार में अगर हम लोग बात करें तो डेनमार्क जो है वो शीर्ष पे है भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं। और इसको जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। भारत का स्थान कितना है, 85 है। इसमें कितने टोटल देश हैं, तो 180। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ओम नाम से, किस नाम से, ओम नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया गया है। ओम नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट किसने विकसित किया, तो CDRI जो है ओमिक्रॉन परीक्षण किट जो है ओम नाम से विकसित किया है। देखिए अभी नेक्स्ट जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं। और ये जो है पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिए हैं, मतलब मना कर दिए हैं। देखिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले का गठन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले का गठन किया जाएगा, 13 नए जिले का गठन किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। शिवांगी सिंह जो है ये फिर न्यूज में आ गई। क्यों न्यूज में आ गई, क्योंकि इन्होंने राफेल फाइटर जो है ये जेट इसकी पायलट बनी है। और ये शिवांगी सिंह जो है गणतंत्र दिवस पैरेड में राफेल फाइटर प्लेन जो है ये उड़ाई है, इसीलिए ये न्यूज में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो ये 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना जो है ये किस बैंक का है, किस बैंक ने शुरू किया है प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना, तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है प्लेटिना। देखिए जय भीम और मराकर जो है ये भारत के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है भारत की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, तो एप्पल। अभी हमने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया था कि एप्पल का जो मार्केट वैल्यू है वो 3 ट्रिलियन डॉलर है। एप्पल का जो मार्केट वैल्यू है 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये सबसे मूल्यवान ब्रांड है। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान में है। आपको यही याद करना है, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और ये राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। पक्षी एटलस मिला है, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसको मिला है, तो केरल को मिला है।
चीरू की अगर हम लोग बात करते हैं, चीरू 2022 की, तो सी से चाइना, आई से ईरान, आर से रसिया। तो चीरू 2022 जो है ये नौसैनिक एक्सरसाइज है, नौसैनिक एक्सरसाइज है, और ये जो है रूस, चीन और ईरान के बीच में हुआ है। हमारे लाला लाजपत राय जी जो थे, इनका 157वां जयंती मनाया गया है। कब? 28 जनवरी को। देखिए, टाटा स्काई जो है अपना नाम बदल लिया है और क्या रख लिया है? टाटा प्ले। दक्षिण मेबुआंग जो है ये मिजोरम का एक गांव है, दक्षिण मेबुआंग। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये वो पहला गांव है जो ओडिया प्लस गांव बना है। एयर एशिया, अगर हम लोग बात करते हैं एयर एशिया की, तो एयर एशिया जो है ये मलेशिया की कंपनी है और इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, कैपिटल ए कर लिया है। एयर एशिया कहाँ की कंपनी है? मलेशिया की कंपनी है, और इसने एयर एशिया अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? कैपिटल ए कर लिया है। देखिए, पेरू जो है, पेरू जो है ये साउथ अमेरिका का एक देश है, पेरू। और इसने जो है ना तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। पर्यावरण आपातकाल की घोषणा को किसने की है? पेरू। किस लिए? तेल रिसाव के कारण। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्या मिला है? TX2 पुरस्कार दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश ने लागू हुआ है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने लागू हुआ है। देखिए, डिजिटल संसद की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिजिटल संसद क्या है? एक ऐप है, और इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। डिजिटल संसद क्या है? एक ऐप है, और इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? इस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो लोकसभा सचिवालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नियोकोव की अगर हम लोग बात करते हैं तो नियोकोव जो है ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, और इसकी शोध कहाँ हुई है? इस चीन में। नियोकोव जो है ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, और इसकी खोज कहाँ हुई है? तो चीन में खोज हुई है इसकी। देखिए, भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर हम लोग बात करें तो ये अनंत नागेश्वरन जो है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। देखिए, आर्थिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है जो दिल्ली जयपुर हाईवे पे बनी है, और ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है जो गुरुग्राम में है। दिल्ली जयपुर हाईवे जो गुरुग्राम है वहीं पे बनाई गया है, और इसमें जो है 100 प्लस गाड़ी को हम लोग एक बार में चार्ज कर सकते हैं। कैनाल लॉक ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। देखिए, अगर हम लोग एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप ये महिलाओं का है, और इसने क्या खेला? तो हॉकी खेला। तो इसने भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? तो चीन को हराकर भारत जो है कांस्य पदक जीता है हॉकी महिला एशिया कप में। देखिए, एयर इंडिया जो है, अपना जो एयर इंडिया है, भारत सरकार इसको एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दी है आधिकारिक तौर पे। भारत सरकार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दी है कि अब आप ही चलाइए, हमसे नहीं चलने वाला है, हम सिर्फ गद्दी पे बैठने आए हैं। 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस मनाया जाता है, और ये 30 जनवरी 2022 को किसके शहीद होने पे शहीद दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के शहीद पे ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं 2022 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष और महिला एकल की बात करते हैं तो राफेल नडाल जो है ये पुरुष एकल का खिताब जीता है, और महिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशले बार्टी ने खिताब जीती है। देखिए, सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच जो है संबंध अच्छा हो गया है। तो ये संबंध खराब क्यों हुआ था? अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, थाईलैंड का एक आदमी जो था सऊदी अरब के राज दरबार में नौकरी करता था। क्या करता था? झाड़ू पोछा लगाता था। ये झाड़ू पोछा लगाता था। इसने क्या ब्लू डायमंड की चोरी कर लिया। इसने क्या किया? ब्लू डायमंड की
चोरी कर लिया। तो ब्लू डायमंड की चोरी करने के बाद धीरे धीरे सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच विवाद बढ़ता गया और दोनों के संबंध में खटास आते चले गए। तो दोनों अंत में दोनों ने एक दूसरे से संबंध तोड़ लिया। धीरे धीरे फिर से संबंध अच्छे हुए और 30 साल के विवाद के बाद, है ना, दोनों के बीच संबंध अच्छे हो गए हैं। तो यही एक कहानी है इसकी पीछे, ठीक है। XPL 2022 की अगर हम लोग बात करें तो XPL 2022 जो है ये भारतीय नौसेना का संयुक्त समुद्री अभ्यास है। XPL 2022 जो है ये IPL नहीं, इसको समझिए। XPL 2022 ये भारतीय नौसेना का संयुक्त समुद्री अभ्यास है और ये पश्चिम में हुआ है, इसीलिए इसे पश्चिमी लहर कहा जाता है। पश्चिमी लहर XPL 2022। 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है। 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। देखिए बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती है। स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं, स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 की हम लोग बात करते हैं तो लद्दाख में हुआ है। और लद्दाख में एक फेस्टिवल और हुआ है, लोसर फेस्टिवल, ठीक है। लोसर और स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022, है ना, ये दोनों लद्दाख में हुए हैं। ये अपने देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी जो है चेन्नई सुपर किंग बनी है। देखिए महिला एशिया कप जो हुआ था हॉकी में, हॉकी का जो महिला एशिया कप हुआ था जिसमें भारत जो है चीन को हराकर कांस्य पदक जीता था, इसी महिला एशिया कप में जापान ने साउथ कोरिया को हराकर कौन सा पदक जीता है? मतलब इस टूर्नामेंट को जीत लिया है साउथ कोरिया को हराकर। और ये कैमा टूर्नामेंट था, तो ये 10वां टूर्नामेंट था और इसमें जापान भी अब तक 3 जीत चुके हैं और साउथ कोरिया भी 3 जीत चुका है, मतलब 3 बार जीत चुके हैं। और 2 बार इंडिया और चाइना, ये दोनों मिला के दोनों 2 बार जीत चुके हैं। 2 बार इंडिया जीता है, 2 बार चाइना जीता है। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 का किसने जीता? तो PR श्रीजेश जो है ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है PR श्रीजेश ने जीता है। देखिए GAV रेड्डी जो है वो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? GAV रेड्डी। AP सेवा पोर्टल 3.0 AP सेवा पोर्टल 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो नासिक बना है। नासिक जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। अब हम लोग बात करते हैं विश्व अर्धभूमि दिवस की। तो विश्व अर्धभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है और इसका जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। दोस्तों इसी के साथ जनवरी 2022 का ये पूरा मैंने 250 अप्रॉक्स 250 प्लस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया, बताया और आपने इस चैनल को देखा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए हम आपको थैंक यू वो कहना चाहते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। Thank you for watching.